दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। अभी तक यूथ बता रहे थे हम आपको। आज हम प्रीवियस पेपर जो है देखिए 2013 का टीजीटी का पेपर है। ये आज हम आपको सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो ये 1912 ईस्वी। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चार्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर। तो ये व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। घोटक का तद्भव रूप क्या है अश, घोड़ा, तुरंग। तो ये घोड़ा है। उपजाऊ का विलोम, सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो ये ऊसर है। निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है या, मा, रा, ला। तो ये या है अर्धस्वर। तहसील बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। विद्यापति ने कहा। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। तो ये कन्नौजी है। आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, सशंक्ति, विभक्त। तो आसक्त का विरक्त होगा। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? राम शंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो यह सबको पता है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। तो ये झूठा सच। कमेंट में आप लोग बताइएगा किसकी रचना है। राजभाषा एक इसका उपन्यास है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। तो ये सी नंबर सही है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो आपको सबको पता होगा, वाचाल। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। दिए आधे अधूरे हैं। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। ये रंगभूमि है। ये उपन्यास प्रेमचंद का है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो ये तोताए हिंद है। आप लोग कमेंट में बताइएगा सितारे हिंद किसको दी गई है उपाधि। धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारत इंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। नेक्स्ट देखेंगे, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, बुद्धि का, हृदय का। हृदय का प्रतीक है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज या सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। ये आलोचना है। दूसरी परंपरा खोज के लेखक नामवर सिंह है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो ये जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। ये द्विगु समास है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। तो ये श्रीधर पाठक है। बिन पग चले सुनय बिन काना, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति। तो ये असंगति है, क्योंकि बिन पग चले सुनय बिन मतलब पैर न होते हुए भी चल सकता है, कान न होते हुए भी सुनते। ये असंगति है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। ये सार्वभौमिक। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो ये ए नंबर सही है। नेक्स्ट देखेंगे,
भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप, डॉक्टर भगीरथी। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ये सुरेंद्र वर्मा की है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिका शर्मा। तो ये ममता कालिया है। कुटिल का विलोम जटिल, ऋण, ऋज, वक्र। ये ऋजु है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो ये सी नंबर विशिष्टाद्वैतवाद। जिसने मृत्यु को जीत लिया क्या कहलाता है? अमृत, मृत्युंजन, अभिनिदान, अभय मुद्रा। ये बी नंबर सही है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित मतलब होता है कि जिसमें प्रत्यय ना हो, जैसे मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु। इसमें तीनों में है। अनुवाद में प्रत्यय न होकर के उपसर्ग है, क्योंकि अनुधनवाद। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? दामोदर पंडित, कवि आशुगु, रोड़ा कवि, मेरुतुंग। ये मेरुतुंग है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो ये तीनों है ब्रज भाषा का, सरगुजा नहीं है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो आपको सबको पता होगा, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट बताएंगे।